हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है लग्न और लग्नेश। आपकी कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों यदि पीड़ित अवस्था में है तब भी आपके बहुत से काम रुक जाते हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि कुंडली में जितने भी भाव हैं उन भावों का सुख यदि आपको लेना है तो आपका लग्नेश या लग्न बलवान स्थिति में होना चाहिए। इसे आज मैं समझाऊंगा। लग्न अर्थात प्रथम भाव। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, आपकी कुंडली में जो प्रथम भाव लिखा हुआ है, जहाँ पर लग्न लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको अपनी जन्म कुंडली खोलकर ही देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है। दूसरी, जितनी भी कुंडलियाँ होती है, षोडश वर्ग आपने देखे होंगे, षोडश वर्ग जिसमें नवमांश है, सप्तमांश है, द्वादशांश है, त्रिशांश है, होरा है, ये सारी कुंडलियाँ लग्न पर ही निर्भर करती है। लग्न के अंशों के आधार पर ही ये दूसरी जो कुंडलियाँ हैं बनती है। बिना लग्न के कुछ भी संभव नहीं। जब कुंडली बनती है तो सबसे पहले लग्न स्पष्ट किया जाता है, लग्न के अंश देखे जाते हैं। तो आप यहाँ पर जो कुंडली देख रहे हैं उसमें सबसे पहले आपकी कुंडली में आपको लग्न को देखना होगा। वैवाहिक स्थिति भी खराब हो जाती है। यदि लग्न खराब स्थिति में है तो वैवाहिक स्थिति भी खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है, क्योंकि जो लग्न है वह आप स्वयं हैं। लग्न का अर्थ सीधा आपका शरीर, आप स्वयं, आपका मस्तिष्क, आपका रंग रूप, आपका विवेक। यदि व्यक्ति में विवेक ही नहीं है, सोचने विचारने की शक्ति ही नहीं है, ऐसी स्थिति में वह कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगा, चाहे वैवाहिक निर्णय हो या अन्य कोई निर्णय हो। बहुत सी बार आपने देखा होगा, बच्चों से माता पिता बार बार कहते हैं विवाह के लिए, लेकिन बच्चे तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उनका स्वयं का विवेक काम ही नहीं करता। फिर बहुत ज़्यादा अवस्था होने के बाद, आधी उम्र होने के बाद या उससे भी अधिक उम्र होने के बाद फिर विवेक जागे तो क्या काम का। मान लीजिए कोई 50 साल का व्यक्ति है, 50 साल तक विवाह नहीं किया, फिर उसके बाद उसका विवेक जागा, बुद्धि आई कि अब कुछ करना चाहिए, या काम धंधा भी नहीं करता, नौकरी भी नहीं करता, फिर बुढ़ापा में जाके थोड़ा सा दिमाग आया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो फिर वहाँ पर इस बात को सोचने से क्या लाभ होगा। पूरी आयु तो आपने ऐसे ही निकाल ली। तो लग्न, कुंडली में जो लग्न है वही महत्वपूर्ण भाव है। यदि लग्न बली है तो सब काम बलवान, और लग्न कमज़ोर तो सब काम कमज़ोर। आपके जितने भी अच्छे बुरे गुण हैं, स्वभाव है, सारे लग्न से ही देखे जाते हैं। आपकी क्या जिज्ञासा है, आपकी जिज्ञासा अच्छी वस्तुओं में है या बुरी वस्तुओं में, लग्न से ही देखी जाती है। और बुद्धि, वैसे बुद्ध इसका कारक है, बुद्धि का, लेकिन लग्न में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो बुद्धि भी अच्छी रहती है। और आपकी लग्न कुंडली में लग्न में राहु है, केतु है, या शनि भी अपनी शत्रु राशि पर बैठा हुआ है, सूर्य यदि शत्रु राशि पर बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है लेकिन वह भी शत्रु राशि पर है, लग्न में बैठा हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे फल मिलने चाहिए नहीं मिल पाएंगे। इवन गुरु भी यदि लग्न में शत्रु राशि पर बैठा हुआ है तो स्थितियां गंभीर हो जाती है। अब इसको कैसे समझें। राहु केतु तो पाप ग्रह में आते ही हैं, उनको आप अलग छोड़ दें, लेकिन सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा ये चारों आपस में मित्र हैं, इस बात को समझ लें। सूर्य की जो राशि है जैसे सिंह राशि, मंगल की राशि कौन कौन सी होती है, मेष और वृश्चिक, चंद्रमा की राशि कर्क होती है, गुरु की राशि धनु और मीन होती है। तो ये जो राशियां हैं सभी, इन राशियों पे ये चारों ग्रह सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरु बैठे हुए हैं तो शुभ फल ही देते हैं लगभग।
केवल चंद्रमा, जैसे चंद्रमा को देखें तो वृश्चिक राशि पर अच्छे फल नहीं देता है, या मंगल कर्क राशि पर थोड़े से अशुभ फल देता है क्योंकि वह नीच का कहलाता है। लेकिन दूसरे ग्रहों को तो हम शुभ कहेंगे, तो वहाँ दूसरी स्थिति देखनी पड़ती है। तो सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा, इन चारों को आप मित्र मानकर ही चलें। सूर्य का बुध मित्र है, बुध का सूर्य मित्र है। सूर्य बुध की युति कुंडली में अच्छी होती है। हालांकि बुध अस्त हो जाए तो बुध के शुभ फल मिलने कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो शुक्र, शनि और बुध, शुक्र, शनि, बुध, ये तीनों आपस में मित्र हैं। तो ये एक तरीके से बंटवारा हो गया ग्रहों का। राहु शनि शुक्र बुध का मित्र है। केतु सूर्य मंगल चंद्रमा गुरु के साथ शुभ फल देता है। वैसे भी देखें तो केतु धनु राशि पर उच्च का होता है। तो इस प्रकार आप इन ग्रहों को, कौन कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं, उसके आधार पर भी आप कुंडली का आकलन कर सकते हैं। मान लीजिए सिंह राशि है और उस पर मंगल बैठा है, गुरु बैठा है, चंद्रमा बैठा है या सूर्य ही बैठा है, तो ये चारों मित्र ही तो हैं। मान लीजिए वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन गुरु बैठा हुआ है, मंगल ही बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति शुभ होती है। तो इस बात को समझना होगा। शनि जैसे तुला राशि पर, शुक्र की राशि पर उच्च का होता है, अच्छा। वृषभ राशि पर शनि है तब भी अच्छी स्थिति। शनि मकर कुंभ पे है तो स्वयं की ही राशि पर है। शनि मिथुन और कन्या पर है तो भी दिक्कत वाला नहीं है। इसी प्रकार बुध भी शनि की राशि पर है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। वैसे तो मंगल भी मकर राशि पर उच्च का होता है, तो यहाँ देखें तो मंगल की स्थिति को भी देखना होगा। अब एक स्थिति आप समझें कि लग्न जो है, आपकी जो लग्न कुंडली है, लग्न के अंश भी अवश्य देखें। लग्न यदि 12 से 18 डिग्री के बीच में है, या मोटे मोटे तौर से देखें तो 10 से 20 डिग्री के बीच में आपका लग्न है, लग्न के अंशों को अवश्य देखें, तभी आपको वास्तविकता का पता लगेगा। आपका लग्न यदि 0 डिग्री का है या 24 के बाद 25 से 30 डिग्री के बीच का है या 0 से 6 डिग्री के बीच का है, तो यह कमज़ोर अवस्थाएं होती है। तो अवस्था के बारे में मैं पूर्व में ही एक वीडियो आपको बता चुका हूं कि ग्रह सम और विषम राशियों पर कहां कहां पर मृत अवस्था में होता है, बाल्य अवस्था में होता है। ऐसी अवस्था अगर लग्न की है तब भी लग्न कमज़ोर स्थिति में है। तो यदि लग्न कुंडली में लग्न ही कमज़ोर है, लग्न में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं और लग्न का स्वामी कहीं अस्त हो गया या 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा हुआ है, हालांकि लग्न का स्वामी जहाँ पर भी बैठेगा उस भाव के फलों में वृद्धि करेगा, वहाँ पर शुभ फल देगा। लेकिन 6ठे 8वें 12वें में ही बैठ गया तो क्या होगा? लग्नेश की स्थिति खराब हो जाएगी। लग्न का जो स्वामी है, लग्न में जो राशि लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लग्न में जो अंक लिखा हुआ, आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है। लग्न में 1 2 3 4, 1 से लगाकर 12 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है। उसका स्वामी यदि 6ठे 8वें 12वें में बैठा है या अन्य किसी भाव में बैठकर भी अस्त हो गया है, तब भी लग्नेश तो अस्त ही है। और लग्न में भी यदि कोई राहु केतु या कोई अशुभ जो शत्रु ग्रह है, जैसे मैंने बताया कि मित्र शत्रु कौन है, अगर वो बैठ गया तब लग्न भी पीड़ित हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है। व्यापार करूं या नौकरी करूं या और कोई काम करूं, विवाह करूं या ना करूं, विवाह के भी अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, व्यक्ति टालम टोल करता जाता है और ऐसी स्थिति में फिर स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। आप यहाँ पर एक कुंडली भी उदाहरण स्वरूप समझ लें। यहाँ पर एक मकर लग्न की कुंडली है। लग्न का स्वामी कौन है? शनि। शनि दशम भाव में बैठा हुआ, ध्यान से देखें आप। यहाँ पर शनि के साथ बुध भी है और शनि के साथ सूर्य भी है। बुध यहाँ पर अस्त स्थिति में है, शनि भी मान लीजिए यहाँ पर अस्त है, तो लग्नेश शनि जो है दशम भाव में बैठकर अस्त हो गया। इस कुंडली में आप शुक्र को देखें, चंद्रमा को देखें तो वे बैठे हुए हैं, केतु भी साथ में बैठा हुआ है 11वें भाव में। चंद्रमा नीच का है, हालांकि सप्तमेश नीच का है, इसलिए व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहा है या विवाह नहीं हो पा रहा। लेकिन लग्नेश भी अस्त है, शनि जो है लग्न का स्वामी वह भी दशम में बैठकर अस्त है, इसलिए व्यक्ति वैवाहिक निर्णयों में
देरी कर रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही। तो लग्न को भी अवश्य देखना चाहिए। सप्तम के स्वामी को तो देखते ही हैं, लग्न के स्वामी को हमेशा ही देखना चाहिए और लग्न को भी अवश्य देखें। इस कुंडली में आप देखें गुरु मंगल 12वें में बैठे हुए हैं। तो गुरु मंगल, बहुत से लोग मांगलिक कह देते हैं ऐसी कुंडली मंगल की वजह से विवाह नहीं हो रहा। मंगल अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी स्थिति यह है कि लग्नेश अस्त हो गया है, दशम भाव में उच्च का होकर भी अस्त है। हाँ, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए नौकरी कामकाज अच्छी है। सूर्य शनि वैसे भी दशम में बैठे हुए हैं, सूर्य बैठा हुआ नीच का है तब भी बहुत अच्छी स्थिति है। दशम भाव में वह लाभ तो देता ही है, अच्छा पद मान प्रतिष्ठा देता है, लेकिन निर्णय की कमी हो जाती है। बहुत सी बार व्यक्ति अच्छे बुरे निर्णय क्या लेना, क्या करना, क्या नहीं करना, उसमें देरी होने के कारण दिमाग में कोई भी बात आती है तो बहुत लेट आएगी और फिर व्यक्ति का कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता है। नौकरी अच्छी लग गई, कामकाज अच्छे हो गए, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है कि लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है, कमज़ोर स्थिति में है, तो व्यक्ति वहाँ व्यापार करता है तो व्यापार में भी नुकसान होता है। तो लग्नेश जो है वह यदि कमज़ोर स्थिति में है तो व्यापार वाली स्थिति भी खराब हो जाती है। उल्टे सीधे व्यक्ति काम करेगा और उसे नुकसान मिलता है। तो लग्न जो है, सारी स्थितियाँ कुंडली में सभी भावों के शुभ फल देखने हैं, सारी स्थितियां शुभ है, वे तभी शुभ होगी जब लग्नेश लग्न शुभ होगा। यदि लग्न में भी पाप ग्रह बैठे हुए हैं, राहु केतु या शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं और लग्न का स्वामी अस्त है, पाप प्रभाव में है, तो स्थितियां बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो अन्य भावों के भी शुभ फल व्यक्ति को नहीं मिल पाते हैं। मान लीजिए भाग्य स्थान का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन लग्नेश कमज़ोर स्थिति में है, तो वहाँ पर जितने अच्छे फल मिलने चाहिए नहीं मिल पाते हैं। तो कुंडली में लग्न की स्थिति को देखना पड़ता है। लग्न कौन सा है उसके स्वामी अनुसार पूजा पाठ करें तब भी लाभ मिलता है। जैसे बहुत सी बार आपने देखा होगा मिथुन और कन्या लग्न, बुध का लग्न है, तो बुध का आधिपत्य देवता जो माने अगर तो गणपति है, तो मिथुन और कन्या लग्न 3 और 6 का लग्न है किसी व्यक्ति का, तो उसे गणपति की आराधना करनी चाहिए। जिसका सिंह लग्न है उसे गायत्री की उपासना या भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, तो सूर्य बलवान रहता है। जिसके लग्न में 4 का अंक चंद्रमा कर्क लग्न है तो उनको शिव की उपासना करनी चाहिए, महादेव जी की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, लाभ मिलता है। मेष और वृश्चिक लग्न मंगल का लग्न है तो हनुमान जी की पूजा करें, विशेष लाभ मिलेगा। धनु और मीन लग्न है तो वहाँ विष्णु की उपासना बताई हुई है, भगवान विष्णु की उपासना करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र स्त्री कारक देवता की पूजा करें तो अच्छा रहेगा। तो वृषभ और तुला लग्न है तो आप देवी की उपासना करते हैं तो लाभ मिलेगा। मकर कुंभ लग्न शनि का लग्न है तो शनि देव की ही पूजा करें, या फिर आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं और गणपति की पूजा भी कर सकते हैं, भैरव देवता की पूजा भी कर सकते हैं। लग्न में राहु बैठा है, केतु बैठा है, तब भी आप भैरव उपासना कर सकते हैं या शिव की उपासना कर सकते हैं, ताकि समस्याएं कम रहती है। और लग्न भी जो दूषित हो रहा है या लग्न कहीं कमज़ोर स्थिति में है तो उससे बल मिलता है। हमेशा हमने देखा है कि बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी है जहाँ लग्न के अंश बहुत कम है, वहाँ पर भी व्यक्ति को विशेष लाभ नहीं मिल पाते। तो लग्न हमेशा 12 से 18 डिग्री के बीच में हो तो बहुत बढ़िया, तो अच्छी स्थिति तब भी होती ही है। तो लग्न के अंश भी देखने अति आवश्यक है। और लग्न का स्वामी यदि कमज़ोर स्थिति में है तो बहुत सी बार यदि 6, 8, 12 में नहीं है, अन्य भावों में है, अस्त स्थिति में है, तो उसके रत्न भी धारण किए जा सकते हैं। जैसे मेष वृश्चिक लग्न है, मेष लग्न की कुंडली है जैसे मान लीजिए, और मेष लग्न की कुंडली में मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन साथ में मान लीजिए सूर्य भी बैठ के मंगल को अस्त कर रहा है, तो हालांकि यह स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं लाभ अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं तो लाभ मिलता है। तो लग्न हमेशा बलवान होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।